मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के बोलपुर में रोड शो किया। रोड शो में लोगों का हुजूम नजर आया। अमित शाह ने अवाम की भीड़ और उनके जज्बे को देखकर कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा रोड शो नहीं देखा। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने ममता हुकूमत को बदउनवान करार दिया। अमित शाह ने कहा कि ममता हुकूमत की इख्तिदार से बेदखली यकीनी है। उन्होंने कहा कि ममता हुकूमत में अक़रबा परवरी का दौरा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को अवाम की नहीं सिर्फ अपने भतीजे की फिक्र है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने एक मरतबा फिर दोहराया कि बीजेपी मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल को तरक्की के रास्ते पर फिर से गामजन कर सकती है। राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई। गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद दीजिए और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का हमारा जो अभियान है, उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़िए। विकास के मुद्दे पर मैंने आज इसलिए कॉन्सेंट्रेट करा है कि ममता दीदी ने अभी बहुत थ्रस्ट दिया था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। चाहे हमारे कार्यकर्ताओं पर कितने जानलेवा हमले हो, हमारे अध्यक्ष जी पर कितना भी बड़ा हमला हो, बंगाल के भले के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने ये अभियान से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम एक अच्छे शासन देने का बंगाल की जनता को वादा करते हैं। देश का हर नागरिक विश्व भारती में मौका मिले तब जाना चाहिए। मैं भी गया, बहुत अच्छा लगा। मन को शांति मिली, आत्मा को शांति मिली और गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि देते वक्त। मरकजी वज़ीर दाखिला ने शहरी तरमीमी कानून पर कहा कि CAA के उसूल और ज़वाबित बनना बाकी है। अब इस पर कोरोना वबा से निजात पाने के बाद गौर खौज किया जाएगा। मैं बता देता हूँ। अभी CAA के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता। इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। गाजियाबाद के यूपी गेट पर 25 दिन से किसानों का आंदोलन ज़रई क़वानीन के खिलाफ जारी है। वहीं दूसरी तरफ मेरठ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान गाजियाबाद पहुंचे हैं। ये किसान ज़रई क़वानीन की हिमायत में आए हैं। इन किसानों का कहना है कि नए क़वानीन को समझने में गलतफहमी हो रही है। उनका कहना है कि ज़रई क़वानीन किसानों के मफाद में है। 25 दिन से किसानों का आंदोलन किसी बिल के विरोध में लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर किसी बिल के समर्थन में भी किसान गाजियाबाद में ही पहुंचे हैं। तो दोनों तरफ नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसी बिल का विरोध तो दूसरी तरफ समर्थन। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ट्रैक्टर लेकर लोग पहुंचे हैं। किसान जो मेरठ से उनकी यात्रा चली है किसानों की बिल के समर्थन में। आइए कुछ किसानों से हम बात करते हैं जो बिल के समर्थन में है। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? नेमचंद, मुजफ्फरनगर से। हम कृषि बिल के समर्थन में हैं। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप किसान नहीं है। उन्होंने ये बिल पढ़ा नहीं है। अगर जब वे पढ़ते तो वे विरोध में नहीं रहते। वो 25 दिन से डटे हुए हैं। अब आप कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? सरकार तो हमारी बात मान लेगी, हम तो पक्ष में हैं।
हम तो पक्ष में बोल रहे सरकार के, सरकार तो हमारी बिल्कुल बात निश्चित मानने की। अगर सरकार झुकती है तो आप कितना विरोध करेंगे उसका, इस बिल के लिए? पूरा विरोध करेंगे पास कराने के लिए हम पूरा। मतलब कुल मिलाकर बिल के समर्थन में यहाँ किसान पहुंचे हुए हैं और एक तरफ विरोध चल रहा है, तो ये तस्वीरें अपने आप को ही देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन के हक में आवाज़ उठाई। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा कि रियासत की मुस्लिम अक़लियत तमाम शोबे हयात में पसमानदगी की शिकार है। उन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इस मुतालबे को लेकर जल्द ही वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। आज सबसे ज़्यादा अगर आप समाज में सबसे निचला तबके में रोजगार के अगर आप देखिएगा, बेरोजगारी की अगर आप बात करते हैं तो सबसे नीचे में हम लोग बाजार में खड़े हैं और इस समाज को आगे लाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कहा है कि 10% आरक्षण आप दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा लोग। मुस्लिम कम्युनिटी को, बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए। मैंने कहा है इसको देना होगा, ये पहल करनी चाहिए सीएम साहब को, क्योंकि 18 साल भाजपा ने सबसे मुस्लिम समाज को ही कुचलने का काम किया है और आज बहुत उम्मीद के साथ हमें देख रहा है, सीएम साहब को भी देख रहा है, इरफान अंसारी को भी देख रहा है। तो मैं इनके जो भी मिसाइल से मैंने मुद्दे हैं मैंने सीएम साहब को अवगत करा दिया है। हमें लगता है कि बहुत जल्द 18 तारीख के बाद सीएम साहब काफ़ी इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। सफ़र हज 2021 के लिए की गई कई तब्दीलियों में से एक ये है कि जयपुर को सफ़र हज के लिए एम्बार्केशन पॉइंट की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इस मामले को लेकर अब बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने जयपुर को एम्बार्केशन पॉइंट बनाए रखने के लिए मुहिम शुरू की है, क्योंकि राजस्थान जोग्राफिया एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है। ऐसे में कोने कोने से जयपुर आने वाले आज़मीन हज को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इस साल जयपुर से हज की फ़्लाइट्स न उड़ाने का फैसला किया है। इस मसले को लेकर मैंने और मेरी पूरी टीम ने अर्जुन मेघवाल जी हों या गजेंद्र शेखावत जी हों, मुख्तार नकवी साहब हों, सतीश पूनिया जी हों, इन सब से हम लोग मिले हैं, गुलाबचंद कटारिया जी से हम लोग मिले हैं। उन सब ने हमें पूरी मदद करी है और हमारे मदद का पूरा आश्वासन दिया और केंद्र में जो जिम्मेदार जो मंत्री बैठे हैं उनसे बात भी करी है। तो हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि जयपुर से इंशाल्लाह हज की फ़्लाइट जाएगी और इसी साल वो फ़्लाइट्स की जो जून में जो फ़्लाइट शुरू होंगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये एम्बार्केशन पॉइंट वापस शुरू होगा और ये कभी बंद नहीं होगा। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल डेटा और जानकारी महफूज रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए तरबियत याफ्ता साइबर पेशावरों या यूं कहें कि साइबर जंगजुओं की बड़ी ज़रूरत है जो शातिरों के साइबर अटैक से मुल्क के साइबर निज़ाम को महफूज रख सकें। इसके लिए IIT कानपुर आगे आया है। IIT कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी निसाब तैयार किया है। अगले साल अप्रैल और मई के दौरान इसकी पढ़ाई के लिए तलबा व तालिबात दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। नए निसाब को डिजिटल हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सिक्योरिटी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग डिजिटल स्पेस पे आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है देश में, उसी के अनुपात में जो डिजिटल स्पेस में डेटा जाता है उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग होता है। इस मास्टर्स प्रोग्राम के द्वारा हम आशा कर रहे हैं कि बहुत लोग इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के टूल्स का प्रयोग करके डिजिटल स्पेस के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। मौजूदा वक्त में डाटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसने कई बार आपने खबरों में सुना होगा कि डाटा सेव ना होने के कारण या उसे चोरी हो जाने पर उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। इसी के लिए कानपुर IIT ने अब एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके जरिए नया पाठ्यक्रम के तहत साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की जा रही है, जिसे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले द्वारा शुरू कराया जाएगा। जिसके तहत ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं उनके डाटा को इस तरह से सेव रखा जाएगा कि उन्हें कोई भी देश चुरा नहीं सकता। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अजमेर में नशे से निजात मुहिम के तहत आज
दरगाह थाना और गंज थाने के जरिए एक रैली निकाली गई। अजमेर पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप की हिदायत पर शहर में नशे से लोगों और खासकर नौजवानों को बचाने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। रैली के दौरान लोगों के नशे के नुकसानात से आगाह किया गया और बताया गया कि यह किस तरह हमारे घरों और नौजवानों को बर्बाद कर देता है। आज गंज थाने से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशानुसार श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्य, थाना दरगाह, थाना गंज की पुलिस ने भाग लिया, अन्य सोसाइटियों ने भी भाग लिया। और मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जन को इससे जो नशा है उससे दूर रखा जाए, क्योंकि नशा और अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया। हम आम जन से अपील करते हैं कि नशे से दूर रखने में और नशे को समूल नष्ट करने में हमारा सहयोग करें। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत गौकशी पर पाबंदी आयद करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद रियासत की कुरैश बिरादरी फिक्रमंद है। बेंगलुरु में जमीयत कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को परेशान करना है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि किसानों, दलितों को हिरासा करना है। कुरैश बिरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि रियासत में 1964 का कानून पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद नया बिल लाकर बीजेपी किसानों और कुरैश बिरादरी की रोजी रोटी छीनना चाहती है। पड़ोसी स्टेट हमारा, वहाँ की बैंड नहीं है, जबकि हुकूमत बीजेपी की है। ऐसा कई इंडिया के अंदर 2-3 जगह बीजेपी की हुकूमत होते हुए भी जो है वहाँ बाकायदा स्लैटरिंग है, क्योंकि वोट सबसे बड़ा मकसद क्या है, यहाँ वोट का मसला है। यहाँ वोट बैंकिंग के लिए जो लोगों को गुमराह करना, एक्सपोर्ट का मसला है। एक्सपोर्ट के हद तक जो एक्सपोर्ट हो रहा है जा रहा है क्या, अब लोग जो है क्या है एक्सपोर्ट इन्हें कर रहा उन्हें कर, ऑलरेडी हर चीज़ नेट पर मौजूद है। आज हमें कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली कंप्यूटर का बटन दबाए तो कि किसके कंपनियाँ कहते हैं पूरे आ जाती हैं। अक्सरियत जो है हिंदू भाइयों की हमारी इसके अंदर है। जैसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंडिया के, अल्लाह ना छोड़े बात, जितने भी नंबर 1 पूरे गैर खुमाइन से इसके अंदर सिर्फ मुसलमान तबका कुरैश बिरादरी के नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की यकनानी ख़त्म करने के जो है इनका आरएसएस का एजेंडा जो है, ये एजेंडे पर काम हो रहा चाहिए। और ये बीजेपी जो भी ये कानून ला रही है, ये जो भी ये मसले मसाइल, जो भी ये इसका जो दलित का, हमारे किसानों का जो मसला, हमारी कुरैश का गौकशी का मसला, सब ला रही तो इनके मुफाद के वास्ते ला रही तो एक बिल एंटी काउ स्लॉटर बिल। अरे काउ स्लॉटर तो पहले से बंद है, ये नाम ही काउ स्लॉटर को तो आदमी क्या समझता है, अरे छोड़ भी लो, हिंदुआ क्या समझती है, अरे हमारी गौ माता को बंद कर रही, कटाना बंद कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, समझ आती है। लेकिन वैसा नहीं है। ये ऑलरेडी गौ ये बिल है ना 1964 से, वो एक्ट है नहीं। अब ये लाना अगर कोई इसका मकसद क्या, ये ग्रुप, एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को सताना, तकलीफ देना, इनको ठेस पहुँचना, इनको इनके ऊपर जुल्म होना, वो चाह रही होता, दूसरा और क्या भी नहीं है। सर सैयद अहमद खान को मुफक्किर और माहिर तालीम के साथ साथ बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे, तफसीर सीरतुन्नबी, खुतबात अहमदिया और असबाब बगावत हिंद जैसी तसनीफ़ात को अब तक यकजा नहीं किया जा सका था, ताहम इस काम को मुमकिन कर दिखाया गया है। अब यह काम आलमी उर्दू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अंजाम पा रहा है। गालिब अकेडमी दिल्ली में कुलियात सर सैयद अहमद खान की 3 जिल्दों का रस्मी इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद, प्रोफेसर अख्तरुल वासी भी शामिल हुए। गर्चे पूरी कुलियात 25 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी। समाजी दूरी की वजह से मुख्तसर और चंद अफराद के दरमियान सर सैयद अहमद खान और उनके काम को याद किया गया। इस मौके पर कुलियात के मुरत्तब और आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुर्रहमान एडुकेट ने कहा कि उनका मकसद सर सैयद को तमाम लोगों और नई नस्ल तक पहुँचाना है। ये एक बहुत ज़रूरी काम था और इसको काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। अक्सर ये सवाल लोगों के जहनों में आया, हमने भी उठाया कि सर सैयद की कुल्लियात क्यों नहीं मुरतब हो रही। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद जब कहीं से कोई किसी किस्म का ये इशारा नहीं मिला कि सर सैयद की कुल्लियात मुरतब की जाएगी या किसी का इरादा या ख्वाहिश है, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि उस तहरीक के बारे में, सर सैयद के ख़यालात के बारे में, सर सैयद के अफ़कार के बारे में,
सर सैयद के तालीम और माशरा और मईशत और हर चीज़ के बारे में उनके जो नज़रियात थे उनको लोगों तक पहुंचाने का आसान तरीन तरीका ये था कि उनका सारा काम, उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें, उनके खुतबात दुनिया के सामने लाए जाएं। और यही चीज़ ख्वाहिश बनकर मेरे दिल में बहुत अरसे से मचल रही थी। लिहाजा एक दिन मैंने ये फ़ैसला किया कि ये काम बहुत ज़रूरी है और ये किया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के मुतबादिल की शक्ल में अयोध्या की धनीपुर मस्जिद का डिज़ाइन जारी कर दिया गया। ये मस्जिद देखने में बाबरी मस्जिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मस्जिद के नक्शे में न तो गुंबद है और ना ही मीनार है। धनीपुर मस्जिद का डिज़ाइन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जारी किया है। साथ ही अस्पताल व म्यूज़ियम का नक्शा भी पेश किया गया है। फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद का डिज़ाइन फाइनल करने से पहले हिंदुस्तान और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद का जायज़ा लिया गया और फिर आखिर में माहिरीन की मदद से मस्जिद का नक्शा तैयार किया गया। कर्नाटक के बेलारी ज़िले के हासपेट में SMS कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासती तरही नातिया मुशायरे का इनकाद अमल में आया। अल्लामा शेख शाह यूसुफ हुसैनी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला के शोरा ने हदीनात पेश किया। मारूफ शायर और सज्जादा नशीन आस्तान कादरिया कनिकल सैयद शाह अब्दुल वहाब कादरी जामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कन्वीनर आसिफ अली नियाजी की जानिब से हदिया सलाम पेश किया गया। सबसे पहला नूर है जो खालिक सुभान का। करनूल के रुकन असम्बली व लीडर YSRCP हफीज़ खान ने कहा कि करनूल को सियाती मकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सियाहत के साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस मौके पर करनूल सिटी इंतज़ामिया के अहदेदारों ने शहर के जोहरापुर से KCC कनाल विनायक घाट तक सियाती कश्ती का आगाज़ का जायज़ा लिया। करनूल में KC कैनाल जो क़दीम कैनाल है शहर के बीचों बीच में से जा रहा है और तुंगभद्रा
रिवर एंड हंद्री रिवर जो है लग के जा रही है, तो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, टूरिज़म के लिए बोटिंग रखे तो बहुत अच्छा रहता बोलकर एक सोच के हम लोग जो है राइट नाउ केसी कैनाल एंड तुंगभद्रा रिवर में बोटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट से एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सीनिक एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता। उसी तरीके से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये भी जो है कर सकते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेते हुए जाएंगे तो इसको डेवलप करेंगे बोलकर हम अभी सब डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करके पूरे प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ जल्द से जल्द ये काम जो है बोटिंग केसी के। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीडीसी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने पोलिंग अमला, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना कि 26 दिसंबर को वज़ीर आज़म यूटी के लिए एक खुसूसी सेहत स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं। ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से घर घर तक पहुंचाया जा सके, ये प्रयास हम करेंगे। एक बार फिर से मीडिया के साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी राजनीतिक दलों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए जो संशोधन हुआ उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप सबसे भेंट होगी। क्रिसमस और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामना आप सबको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द हम सब मिलेंगे। 26 दिसंबर को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी एक सेहत योजना का शुभारंभ करने वाले, आयुष्मान भारत सेहत के नाम से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के बाद हर सीएचसी पर, हर जनपद पर, यहीं जम्मू में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर जिले में कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन से गोल्डन कार्ड बंटना शुरू हो जाएगा। अभी तक मोटे तौर पर 16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। जो बचे हैं उनका भी वार फुटिंग पर पंजीकरण। बानीपुरा में गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा बचपन से ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही हैं। ये तालिबा अब पेंटिंग के शोबे में अपने हुनर को निखारना चाहती हैं, ताहम घर की माली हालत उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। पेशे सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा कस्बे में जैनब निसार नामी ये 18 साल तालिबा बचपन से ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही हैं। जैनब ने हाल ही में 12वीं जमात का इम्तिहान दिया है। जैनब के वालिद रेढ़ी पर चाय फरोख्त करके अपने घर वालों का पेट भरते थे और जैनब के तालीमी अखराजात को पूरा करते थे, लेकिन जैनब अब वालिद के साए से ही महरूम हो गई हैं। जैनब अपनी वालिदा के साथ कसमपुर्सी की जिंदगी गुजार रही हैं। जैनब का कहना है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, ताहम घर की मौजूदा माली हालत से उनका ये अरमान पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है।
मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ। इसके लिए मुझे कोई टीचर नहीं था जो मुझे सिखा सके अच्छी तरह से। तो मैं ऐसे ही टीवी से देखकर या फ़ोन से देखकर एक दूसरे को देखकर मैं सीख रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसके तालीम हासिल करूँ। बच्ची पार्टनर कैंटीन पेंटिंग ज़्यादा शौक यह करान यह हेचन पन्ने दिमागन क्या कर क्या बस अमिस स्कूलस पे टीचरन वन तुम हेचन पेंटिंग टाइम दियो 4.5 रेत गई अमिस पापस गुजरिमतिस अस सहारा कहीं ते बस ये बच्ची मैं बस चाहान कि मैं गवर्नमेंट कर हेल्प अमिस फीस वीस। ज़ैनब अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं और अपनी सलाहियतों को दुनिया से रोशनास कराना चाहती हैं, लेकिन इस बाहुनर बासलाहियत लड़की को दरकार जरूरी ताउन फराहम करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।